भी मांगा? बिल्कुल सत्य भगवान है ये, एकदम सत्य बेटा, मन से मानो हर कामना पूरी होती है। मेरी बेटी तुम्हारी जैसी ये बेटा सर्विस कर रही थी, 26 साल की लड़की बड़ौदा में सर्विस कर रही थी, एक्सीडेंट हो ऐसा हो गया कि वो गई रोड हाईवे पार कर रही थी तो मार दिया कोई गाड़ी। 5 साल तुम बोलोगे 2 साल कोमा में रही है और डॉक्टर ने सबने जवाब दे दिया, कहा कि शायद भगवान की चमत्कार देखो इनकी सबकी, जबकि अभी उनकी मानता पूरी हमने करी भी नहीं है यहाँ। सारी चीजें मेंसेस उसकी चली गई, कान उसके चले गए, आँख उसकी चली गई, सारी चीजें चली गई थी और ऐसी भगवान की कृपा हुई बेटा कि सारी चीज आ गई। यानी भगवान की कृपा। भगवान की कृपा। और इस मंदिर के आते हुए मेरे कोई भी काम रुकते नहीं है, सब हो जाते हैं। पंडित जी पुराने थे ना जो बुढ़ऊ, वो हमारे सामने आए थे, उनका लड़का हमारे साथ काम करता था, तब से सब मंदिर से जुड़े हुए। हम अगर भिलाई दुर्ग में रहेंगे तो हर मंगलवार यहाँ जरूर आएंगे। अच्छा। हनुमान जी महाराज की मनोकामना हमेशा पूरी करते हैं और किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। मेरे 2 घंटा हो गए 80 मिनट में दर्शन करके। क्यों आप लाइन में घुसा दिए क्या? मैं नहीं घुसाया, अपने आप घुस गए साइड से। अच्छा शॉर्टकट में आप भी गए। क्या मांगे फिर भगवान से साल का पहला दिन? भगवान से। अच्छा 15-20 साल से आ रहे, कहाँ पे रहते हैं? भिलाई 3। अच्छा भिलाई 3 से आते हैं हर साल यहाँ? अरे आज ही दिन आते हैं बस। इस मंदिर में आने से कोई भी नहीं छूटता है, बड़े से बड़े प्रतिनिधि आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप जो पीछे का नजारा देख रहे हैं कि इतनी भीड़ है, ये है भिलाई के सबसे ज्यादा चर्चित मंदिर का नजारा है, यानी भिलाई के सेक्टर 9 हनुमान मंदिर का। और आप भीड़ देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां से लाइन लगी हुई है, लोग 2 लाइन लगी हुई है, लोग इतनी सारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर कब से वो आए हुए हैं और दर्शन के लिए, मतलब अपने दिन की शुरुआत यहाँ के दर्शन से कर रहे हैं। हाँ, कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? आधे घंटे से। आधा घंटा हो गया और अभी तो पहुंचे भी नहीं, अभी तो बहुत दूर है मंदिर। तो हर आते रहते हैं बीच बीच में कि आज की शुरुआत कर रहे हैं? ठीक है ठीक है। बाकी आगे भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जा जाकर बात करेंगे। आंटी पूरे परिवार के साथ आए हैं? जी। नए साल की बहुत बहुत बधाई। सेम टू यू। हाँ, तो मंदिर की क्या मान्यता है पता है आपको? जी। क्या पता है बताइए। जो मांगो वो विश पूरी हो जाती है, इसलिए आप नए साल की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। और बाकी परिवार के साथ आए? जी, मेरे दोनों बेटे, मेरे हस्बैंड। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अंकल, आज नया साल है? नहीं, बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन दर्शन करना चाहिए हनुमान जी का, पहला दिन है। वैसे तो सनातन धर्म के लिए नया साल ये नहीं होता, चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है। हाँ, लेकिन मतलब इसी बहाने लोग तारीख के पहले, मतलब साल का पहला है। हाँ बिल्कुल, कैलेंडर बदला है। कैलेंडर बदला उसके लिए। आज छुट्टी है जी, नया साल है तो जी तो दर्शन करने के लिए आए हो? कितना समय हो गया है? अभी आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हुआ है, अभी तो लाइन और लंबी है। 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा और लगेगा बिल्कुल। जैसा कि आप देखते हैं कि बाकी बड़े बड़े तीर्थ स्थल में भी इसी तरीके की लाइन लगे हुए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भिलाई में ऐसा नहीं होता है। भिलाई का हनुमान मंदिर वो जगह है जहां लोग अपने दिन की शुरुआत यहीं से करते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब कुछ यहाँ, सबको यहाँ पे मौजूद है। अंकल क्या कहना चाहेंगे, आज नया साल है? नया साल में भगवान बजरंगबली का दर्शन करना है। अच्छा लग रहा है। और आप क्या कहना चाहोगे, जैसे नए साल में बच्चे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो इस साल क्या ले रहे हो? भगवान से मन्नत मांगेंगे। मन्नत मांगने आए और क्या नया साल आ जाएगा तो क्या नहीं करोगे? बदमाशियाँ। बदमाशियाँ? बच्चों की बदमाशियाँ क्या कभी कम हो सकती है? आप कमेंट करके बताइएगा। आपने क्या लिया रेजोल्यूशन? मैंने बस सोचा कि मेरा पर फर्स्ट बार है, मैं यहाँ पर पहली बार आई। पहली बार आए हो? अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं यहीं पर कैलाश नगर रहती हूँ। कैलाश नगर में रहकर पहली बार सेक्टर 9? हाँ, मैं यहाँ हुए 2 साल हो गए, मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ। अच्छा, किसके साथ आए हो? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ, ठीक है। नए साल की बहुत बहुत बधाई। बधाई तुमको भी बेटा, बहुत बहुत बधाई हो भैया। दर्शन करने आए हो? दर्शन किसके साथ?
दादाजी के साथ। दादाजी के साथ। दादाजी कहाँ छोड़ के चले गए? अरे वो खड़े हैं, वो देखो अभी वो कुछ देख रहे हैं, यहाँ रोशनी में फोटो नहीं दिख रही उनको। हाँ फोटो तो देख, किसी बच्ची को फोन आ गया है ना। हाँ हाँ। मेरी भी 3 बेटियां हैं, तीनों ससुराल में। अच्छा बेटा है वो भी बाहर, सब बाहर है, अभी बुड्ढा बुड्ढी है तो। अच्छा, तो दर्शन करने के लिए आए हो? कितने समय से आए हो? अभी आए हैं, हमको रोका नहीं, उनने जाने दिया, हाथ पकड़ के अच्छा। पंडित जी करा दिए दर्शन। हाँ हाँ, चढ़ा नहीं जा रहा था। बुजुर्ग हो करके। हाँ हाँ, जाने दिया, दर्शन करके बस वही प्रसाद चना मुंह में डाले, तो दांत तो है नहीं, तो धीरे धीरे चूस चूस के फूल जाएगा अपने आप। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है फिर दर्शन के साथ। बहुत अच्छा लगा बेटा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। आते रहते हो इस मंदिर में? हमारा बेटा ये शायद मंदिर से 60 साल से जुड़े हैं। अच्छा। जब शुरुआत में भगवान पेड़ के नीचे बैठे तब से। हाँ, तो फिर तो यहाँ की मान्यता पता ही होगी। अरे यहाँ की मान्यता तो बहुत है बच्ची। तो दादाजी को लाख कोई रोके, वहाँ नागपुर में रहते हैं, वहाँ मंदिर हम लोग बनाए हैं, अपना महिलाओं का मंदिर बनाए, सब भगवान है। हम वहाँ मंगल और शनिवार सुंदरकांड करते हैं, मंगल को रामायण करते हैं, पर दादाजी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, वो आते हैं। अभी मैं तो आप लोग का भी रहना कहाँ होता है? हम लोग नागपुर में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। घर है अपना। तो पहले भिलाई स्टील प्लांट में थे, दादा रिटायर हो गए, तो पहले सेक्टर 1 में थे, फिर उसके बाद सीधे हम घर बना के अपना नागपुर आ गए। तो भगवान जी ने सुना आप सबकी जो भी मांगा? बिल्कुल सत्य भगवान है जी, एकदम सत्य बेटा, मन से मानो हर कामना पूरी होती। आप सब भी सुन लीजिए, मन से मांगेंगे और यहाँ आएंगे तो आपकी सारी मनोकामना होगी। मेरी बेटी तुम्हारी जैसी ये बेटा सर्विस कर रही थी, 26 साल की लड़की, बड़ौदा में सर्विस कर रही थी, एक्सीडेंट हो गया दांतिल का, बड़ी बेटी का ऐसा हो गया कि वो गई रोड हाईवे पार कर रही थी, तो मार दिया कोई गाड़ी, उछल के गिरी, मतलब पूरा बदन उसका हिल गया, ब्रेन सब चला गया। कितने 20 दिन तो करीब बड़ौदा वहाँ रहे, बड़ौदा में। उसके बाद मामा को फोन आया, उधर मौसी, वो मम्मी भी उसकी सर्विस करती है, हिंडाल्को में है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, रेनूकोट, वो भी गई, मौसी लोग भी गई, सब गई, हम लोग को बताया नहीं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी। 5 साल तुम बोलोगे, 2 साल कोमा में रही है, 2 साल कोमा में रही है बेटा, और डॉक्टर ने सबने जवाब दे दिया, कहा कि साइती, मतलब कहने का मतलब हमारे घर के भी मामा भी बहुत रोता था, एक ही बेटा है मेरे, कहता बचेगी नहीं मम्मा। फिर भगवान की चमत्कार देखो इनकी सबकी, जबकि अभी उनकी मानता पूरी हमने करी भी नहीं है यहाँ। अभी हमारा बोला हुआ है, वो जब खुद ही बैठेगी करेगी तभी करेंगे। सारी चीजें, मेंसेस उसकी चली गई, कान उसके चले गए, आंख उसकी चली गई, सारी चीजें चली गई थी, और ऐसी भगवान की कृपा हुई बेटा कि सारी चीज आ गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। डॉक्टर को तो लड़की हमारी आके यहाँ सुनाई, भिलाई में आए थे तो यहाँ भी सुनाई, उसने कह दिया आपको तो आदत डाल लेना चाहिए, बिस्तर पे ही रहेगी ऐसे ही। इतना रोई थी वो, बोली अभी बोले मामा और बोले कि साले को जूता मारे, वो हम लोग जूता मारने के पहले ही कोई मारा मुरा है डॉक्टर, पर मेरी बेटी खड़ी हो गई, अब स्टिक लेके चलती, यानी भगवान की कृपा। भगवान की कृपा है। और ये दादाजी तो जब से आए भिलाई में तब से जुड़े, मंदिर नहीं छोड़े। दादाजी अपना अनुभव बताइए इस मंदिर को लेकर। इस मंदिर से हमको बड़ी शांति मिलती है, और इस मंदिर के आते हुए मेरे कोई भी काम रुकते नहीं, सब हो जाते हैं। और जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया था 1961 में जनवरी में, बहुत साल हो गए हमको, जब वो बुढ़ऊ पंडित जी पुराने थे ना, जो बुढ़ऊ, वो हमारे सामने आए थे, उनका लड़का हमारे साथ काम करता था, तब से मंदिर से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ रहने से हमारे कोई काम रुकते नहीं है, हमको बड़ी शांति मिलती है। हम अगर भिलाई दुर्ग में रहेंगे तो हर मंगलवार को यहाँ जरूर आएंगे। अच्छा अच्छा। अगर यहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे तो और जगह जाएंगे, लेकिन यहाँ तो जैसा कि आपने सुना कि इतनी मान्यता है इस मंदिर की, दादा दादी अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो सालों से जानते हैं इस मंदिर के बारे में, और यहाँ जो भी मांग ले वो पूरा होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है। एक मूर्ति भर रखी थी पेड़ के नीचे, बस जब भी हमारे तब से हम जुड़े हुए हैं। ये मंदिर हमारे सामने बनाया पंडित जी ने, कहना ये जो अभी पंडित इंचार्ज है, इनके दादा थे, कहना वो उन्नाव से, उत्तर प्रदेश उन्नाव से आए थे, उनका लड़का बीएसपी में था, हमारे साथ में था, वो लाए थे उनको, तब उन्होंने मंदिर चालू किया।
बिल्कुल, जैसा कि नर्मदा प्रसाद तिवारी थे जो उन्होंने चाहा। बिल्कुल, और भीड़ भी ये दर्शाती है कि सच ही होगा कि यहाँ सारी मान्यता पूरी होती है, यहाँ जो भी मांगो वो पूरा होता है, क्योंकि इतने सारे लोग ऐसे ही नहीं आ जाते किसी मंदिर में, और वो भी लाइन लगाया हुआ है सबने। अंकल क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा अनुभव है। आज नव वर्ष की सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के लिए मंगलमय हो नव साल, और ईश्वर की प्रार्थना, भगवान हनुमान जी की प्रार्थना है कि सब लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। हम लोग प्रत्येक शनिवार को, मैं यहाँ मंगलवार को आता हूँ। पिछले 10 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी अनुभूति है, सुखद अनुभूति है। हम लोग सभी पर भलाई वासियों का, प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और सपरिवार हम लोग कुशल रहते हैं, मंगल रहते हैं। बड़ी मान्यता है यहाँ पर कि जो श्रद्धा से आते हैं, अच्छे दिल से आते हैं, जो भी मनोकामना करते हैं, तो ईश्वर प्रभु भोलेनाथ या अपने हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामना हमेशा पूरी करते हैं, और किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। सबको आशीर्वाद रहता है, पूरे भलाई दल को आशीर्वाद रहता है। अभी शास्त्री जी आए थे, उन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना की यहाँ पर, उन्होंने भी इनका नाम लिया, तो स्वाभाविक हमको निश्चित रूप से अपना समय निकाल के, सभी से निवेदन करता हूँ, समय निकाल के, खासतौर पर कुछ ऑकेशन रहते हैं उस पर तो जरूर यहाँ पर आएं और मत्था टेकें, आशीष निभाएं। प्रभु सबका आशीर्वाद देंगे, सबको खुश रखेंगे, सबको प्रसन्न रखेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, अब हम मंदिर तक आ चुके हैं और यहाँ भी लोग की भीड़ देखने को मिल रही है। बाकी वो उधर दर्शन करके लोग आ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं। नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। हाँ, हो गए दर्शन? जी। कितने बजे आए थे सुबह से? हम लोग तब भी आए हैं। अभी आए? ये दर्शन हो मेरा गए? बड़ा भाई सुबह से आए। दर्शन कर लिए। 10 मिनट में, पर भीड़ तो बहुत। अच्छा, मेरे 2 घंटा हो गए, 10 मिनट में दर्शन करके। क्यों आप लाइन में घुसा दिए क्या? मैं नहीं घुसाया, अपने आप घुस गए इधर साइड से। मैं अच्छा। उधर से ऐसा राउंड मार के आया पूरा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी ये शॉर्टकट भी मार के दर्शन कर लेते हैं। ये भी मेरी मिसेज भी गई थी शॉर्टकट में। अच्छा, शॉर्टकट में आप भी गए। क्या मांगे फिर भगवान से साल का पहला दिन? तो जैसे भगवान सब दिया हुआ है, और क्या मांगे उससे ज्यादा। और यहाँ की मान्यता पता है? बहुत ज्यादा है, हर साल आते हम लोग। अच्छा, हर साल नए साल के दिन? 15-20 साल हो जाते। अच्छा, 15-20 साल से आ रहे। कहाँ पे रहते हैं? भिलाई 3। अच्छा, भिलाई 3 से आते हैं हर साल यहाँ? अरे आज ही दिन आते हैं बस। अच्छा अच्छा, और आप बताइए? मैं भी भिलाई 3 ही रहता हूँ। हाँ। मैं इसी साल पहले नया साल में आया। पहली पहले बार और आए? कई बार दर्शन कर चुका हूँ मैं यहाँ, नए साल में पहली बार लेकिन अभी पहली बार नया साल में पहली बार। तो आप देख सकते हैं भिलाई 3 से भी लोग इस मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी सबकी सुनते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग तो यहाँ पर आते हैं और उनका सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है दोनों साइड पर, और इस मंदिर में आने से कोई भी नहीं छूटता है। बड़े से बड़े प्रतिनिधि आते हैं, जो कोई भी बाहर से भी आता है वो भी इस मंदिर में जरूर आता है। भिलाई के सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करके ही वापस जाता है। इसके अलावा यहाँ का जो खूबसूरती है वो भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जब आप यहाँ आएंगे इतना सुकून मिलता है। जबकि आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर भी काफी खूबसूरत बने हुए हैं, जो विधायक रिकेश सेन वैशाली नगर के उन्होंने बनवाया था, और बहुत खूबसूरत है। यहाँ की अनुभूति अलग ही है, और यहाँ आप जो भी मांगते हैं वो जरूर ही पूर्ण होता है, अगर आप सच्चे मन से मांगे। तो आज नया साल का दिन है, तो आप यहाँ आए थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी।